कांतली कहने लगा। मंत्र होता है जंत्र उलू तंत्र गुरु आए बड़े भाग से गुरु की सेवा कीजिए। सरसराजी लक्ष्मण भंडारी त्रिया बावन जय जयकारी तोरा शोभे मोती माल हमरा विद्या दय भंडार छोटी देवी गणपति। तो ये सारे गांव वाले आपके पास झाड़ फूक करवाने आते हैं? भूत प्रेत पिचास जोगनी। गांव वाले जो भोला भाला लोग होता है ना, उनको ये सब तांत्रिक मांत्रिक लोग मूर्ख हाँ, तो बनाते वो हैं। होता है सर। देखिए मूर्ख ही तो पैसा फेंकता है। जो समझदार था ऐसे के देवी में हाथ देता है, ऐसे के चल देता। ठग पंडित जी का काम है हाथ। तोरा 3 गो शादी होता है, लव मैरिज होता है, 3 गो बेटा छ बेटी एको नहीं छ, इतने पैसा खर्चा करो। आप बहुत अच्छी हैं। चुनाव यात्रा पावर्ड बाय टेटमोसॉल। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। बिहार में लोकसभा चुनाव कवर करने के लिए हम आए हुए हैं। इस वक्त हम समस्तीपुर में हैं। समस्तीपुर में हम बिरहा गांव आए हैं। बिरहा पूरब। हाँ, ये पूर्व की तरफ है, एक इसका दूसरा तरफ पश्चिम की तरफ है। और समस्तीपुर के अगर लोकसभा सीट की बात करें तो ये सुरक्षित सीट है। यहाँ से लोक जनशक्ति पार्टी से अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी मैदान में है, और उधर कांग्रेस ने जो महेश्वर हजारी है उनके बेटे सनी हजारी को टिकट दिया है। तो दोनों ही तरफ मंत्रियों के बच्चे चुनाव लड़ने के लिए उतरे है ना। और यहाँ से अभी जो सांसद थे वो प्रिंस थे, है ना। तो जब रामविलास पासवान जी का निधन हुआ उसके बाद पार्टी 2 धड़ों में टूटी। एक चिराग वाला धड़, दूसरा पशुपति पारस वाला धड़ हो गया। तो जो पशुपति पारस वाला धड़ था, प्रिंस ने उनको सपोर्ट किया था। फिर अब जब इधर लोकसभा चुनाव आए हैं तो चिराग ने शांभवी को टिकट दिया है। सही बताया है ना? जी। सारी से जानकारी सही दी है। हाँ एकदम सही दी है। आपका ये विधानसभा कौन से लगता है? ये विधानसभा रोसड़ा है। रोसड़ा है जी। ये भी सुरक्षित विधानसभा? हाँ सुरक्षित विधानसभा है। अच्छा, इधर से कौन है विधायक? विधायक हैं वीरेंद्र पासवान। वीरेंद्र पासवान। जी। तो कौन सी पार्टी से? बीजेपी से। बीजेपी से। जी। अच्छा, तो अभी आप हमको पहले तो अपना नाम बता दीजिए। महेश महतो। महेश जी। जी। क्या करते हैं महेश जी आप? हम जड़ी बूटी का काम करते हैं। जड़ी बूटी का? जी। और जो ऑफ कैमरा बता रहे थे वो भी बताइए। और क्या काम करते हैं? कांतली कहने लगा। तांत्रिक का? जी। तो कहाँ से सीखा आपने ये काम? हम तो ये गुवाहाटी में सीखे थे। गुवाहाटी में? कौन सिखाया? मतलब जैसे अगर किसी को तांत्रिक बनना है, ये बच्चा लोग है, हाँ। तो क्या करना पड़ेगा? हम लोगों के थे ओघड़ मसान गुरु हाँ। नौथनी राम जी। हाँ। वो जात के राम थे और ओघड़ मसानी थे। सिलीगुड़ी काली घाट में सिद्धि प्राप्त मैंने किया। जी। वहाँ का सर्टिफिकेट और सब कुछ है। सर्टिफिकेट वगैरह? तो क्या कैसे तांत्रिक बनते हैं? हमको थोड़ा प्रोसेस तांत्रिक उसमें मंत्र की सिखाई होता है। जैसे क्लास में पढ़ते हैं, कोई सब्जेक्ट सर जी देते हैं तो उसको याद करके कहते हैं लाने के लिए, वही याद करके और सिद्धि प्राप्त करना। याद है तो सिद्धि हुआ। आप पूरा विस्तार से बताइए ना, क्या क्या प्रोसेस? जैसे कोई ग्रेजुएशन करता है तो 3 साल का या 4 साल का कोर्स होता है? हाँ, तो इसमें रहता है 1 महीने का। हाँ। हाँ, जैसे अमावस्या को हमने शुरू किया। हाँ। उसको पूर्णिमा के अंदर में हमको फाइनल करके पूर्णिमा रोज सिद्धि करना। अच्छा। अगर नहीं हुआ तो फिर उसको फिर से हमको शुरू करना। यूज, हाँ फिर से यूज करना। पूरा याद करना पड़ता है? जो हाँ जो पूरा याद करना पड़ता है जो भी मंत्र रहता कितना है। मंत्र होता है? कितने मंत्र? मंत्र होता है जंत्र उलू तंत्र गुरु आए बड़े भाग से गुरु की सेवा कीजिए। सरसराजी लक्ष्मण भंडारी त्रिया बावन जय जयकारी तोरा शोभे मोती माल हमरा विद्या दय भंडार छोटी देवी गणपति। हाथ पोथी लीजिए हम जो विद्या विश्रे कंठ बसा दीजिए सतगुरु को बंधा। अब गुरु का मंत्र पढ़ा गया, गुरु बंधा गया। अब गुरु का शक्ति भी मेरे ऊपर आ गया। अच्छा। हाँ, तो ये बस इतना याद करना पड़ता है या और भी मंत्र? माने जितना मंत्र आप आगे के प्रोग्रेस करेंगे उतना याद करना। कितना ठोक मंत्र होता आप जैसे कि झाड़ फूक करना है। हाँ। किसी को भूत प्रेत लग गया, किसी को जिन लग गया, तो उसके लिए आगे की पढ़ाई जैसे फर्स्ट वर्ग में मान लीजिए पढ़े बच्चा में हुआ तो आगे पढ़ते हैं ना क ख ग घ य र ल व। उसके बाद फिर धीरे धीरे संस्कृत हिंदी उसी तरीका है मंत्र में। तो अभी ये जो 1 महीने का आप बताए सिद्धि प्राप्त करना, तो 1 महीने में क्या क्या पढ़ना पड़ता है? 1 महीने में जो मंत्र लिखा हुआ जितना आप सिद्धि प्राप्त कर सकते, जैसे 10 मंत्र का आप सिद्ध सीख सकते हैं तो 10 ही लिखेगा गुरु जी। और 10 याद हो गया तो फिर आगे का याद के लिए देंगे यही। और कितने समय में आपका ये पूरा कोर्स पूरा हो जाता है? 1 महीना में उसको पूरा करना है। तो जैसे वही तो हम अमावस्या पूछना से चाह रहे हैं, हम समझ नहीं पाए। हाँ। 1 महीना में टोटल कितना मंत्र याद करना है? जितना वो लिख के देंगे उतना याद करना है ना। बस मान लो गुरुजी ने 10 ही लिख के दिया तो बस 10? हाँ 10 याद करके सिद्धि प्राप्त कर लेना, फिर अगले महीना में 10 लिखेंगे। अच्छा, इस तरीका। कितने महीना तक रहते सिलीगुड़ी में? हम तो वहाँ रखिए ना 1982 से हाँ। हाँ
90 में हम माननीय श्री रामविलास पासवान जी का इलेक्शन में आए थे रोसड़ा। हाँ 8 बरस वहाँ रहे 8 बरस जी। पूरा ये तांत्रिक का ही सब हाँ कुछ उस समय में 50 पैसा में दाल भात सब्जी पापड़ तिलौरी खिलाया था। और अब अब तो अभी वहाँ 50 रुपया में भी पेट नहीं भर रहा है, नहीं भर रहा है। नहीं भर रहा। 50 पैसा में खा नहीं पाता था। अच्छा तो आप किस चीज का तांत्रिक है, मतलब आपके झाड़ हम फूक? झाड़ फूक बड़ बैठकी करते हैं, गोसाई देवता पितर वगैरह सब। तो ये सारे गांव वाले आपके पास झाड़ फूक करवाने आते हाँ जो अब जिनको रहेगा वही ना आएंगे। जो अब मान लीजिए बीमारी हमको है तो डॉक्टर के यहाँ हम जाएंगे, हमको बीमारी नहीं है तो डॉक्टर 1 लाख है, उससे क्या मतलब हैं? है। तो किस चीज का झाड़ फूक से इलाज होता है? आप सर श्रीमान आपको तो मैंने बता दिया, भूत प्रेत पिशाच जोगनी, घर बांधना, घर किसी को जैसे खराब हो गया, अब उसको मान लीजिए घर में सब कुछ रहते हुए कल्ला उठ रहा है तो उसको कोई दुख कलेश है, हम्म, कोई तो कलेश है तब इस तरीका का हो रहा है घर तो में लड़ाई झगड़ा होता है। हाँ तो उसमें देवता को सुमरा जाता है, देवता का बैठकी होता है। अगर उसका देवता स्वच्छ और पाक है और सही है तो फिर उस घर में बीमारी कुछ नहीं है। तो अगर देवता देखिए जितने मूड़ी उतने पीली होता है। अगर हम 7 दियाद हैं तो 7 गो गोसाई करेगा, और लोग यहाँ एक ही गो गोसाई पर 7 चढ़ाते हैं, कभी वो चढ़ाए कभी वो चढ़ाए, कभी को हम खाना देंगे आपको कभी वो देंगे, तो आप तो भूखले रह जाइएगा। तो इसीलिए उसको कहता है देखिए हम आप जब रोज नहाते हैं, रोज तेल साबुन लगाते हैं, रोज भोजन करते हैं, तो देवता क्यों 4 रोज पर या 5 रोज पर भोजन करेंगे, यही मायने है। अच्छा तो जैसे आप कह रहे झाड़ फूक करते हैं, भूत प्रेत हटाते हैं, क्या भूत प्रेत लग जाता है इधर लोगों जी हाँ लगता है। कैसे? हम तो जैसे शहरों में रहते हैं, हम पढ़ाई लिखाई किया तो हम ये सब बकवास सुनिए बात नहीं, है। शहर में भी श्रीमान आप सुने होंगे ये कभी उस बाथरूम में फलना को धकेल दिया, कभी उस बाथरूम में फलना। देखिए गंदगी पर थोड़ा हम तो नहीं देखे आज तक, हमने अब कभी नहीं देखे तो कभी न कभी हो सकता है इस साल के अंदर आप देख भी सकती हैं। भूत देख सकते हैं। हाँ जरूर देखिएगा, और चाहे सपना में देखिए या हकीकत सामने में देखिए, लेकिन मुझे आत्मविश्वास है। आपका नाम क्या है? सोनल। सोनल। आप देखिए सोनल है, मकर और कुंभ, ये भूत जरूर देखेगा, निश्चित है। आपको मैंने कहा ना, आज से ये प्रोग्रेस आप अपने दिमाग में रखिएगा। हाँ जो तो हम ये इसको हम जैसे हम साइकोलॉजी पढ़े हैं ना, तो हमको ये बताया गया कि आप जिस चीज के बारे में बहुत सोचते हैं, जैसे मैं सोच रहा हूँ मेरे साथ कुछ बुरा होगा, तो थोड़ा सा भी कुछ होगा ना तो कहूंगी देखा क्योंकि उसने मुझसे कहा था बुरा होगा इसलिए बुरा हो गया। तो आपका साइकोलॉजी ऐसे काम करता है। हाँ। तो अब अगर मैं सोच रहा हूँ कि भूत दिखेगा तो ना भी दिख रहा होगा तो भी मैं किसी भी चीज को भूत मान लूंगी। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं। तो इसको जो लोग अंधविश्वास मानते हैं आप नहीं मानते उनको? जी नहीं, अंधविश्वास तो नहीं है। नहीं है? नहीं। क्यों आपको ऐसा क्यों विश्वास है कि अंधविश्वास इसलिए नहीं? अंधविश्वास नहीं है कि हमारा अपने आप को आत्मा में विश्वास है, या ऐसा काम नहीं होता। अगर हमको अपने आत्मा में क्षुब्ध होगा ये चोर है, तो मैं स्वयं चोर बना तब मैंने आपको चोर कहा। अगर मैं चोर नहीं हूँ तो आपको चोर कैसे कर सकते? लेकिन लोग तो कहते हैं ना कि ये जो तांत्रिक वांत्रिक लोगों का धंधा है, ये आम लोगों जी का। नहीं, अच्छा, सुनिए तो हाँ। पूरा बात तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। हाँ। ऐसे लोग बाग कहते हैं कि जो तांत्रिक लोगों का काम है, या जो डरा के पैसा कमाते हैं, गांव वाले जो भोला भाला लोग होता है ना, उनको ये सब तांत्रिक वांत्रिक लोग मूर्ख हाँ, तो बनाते वो हैं। होता है सर। जैसे होता मैं है? हाँ मजमा आप भी लगा करते हैं? हाँ, नहीं तो हम भी लगाते थे 10 बरस 15 बरस पहले अपना रोसड़े में, लेकिन वो मजमा वाला करते हैं। हाँ। जैसे कि हम लोग मसानी रखे हुए हाँ। मजमा लगाते हैं, जिसको पैर काटेंगे इसको गर्दन काटेंगे, मजमा लगाए और उसी जगह हम अपना हाथ ऐसे ऐसे थरथराएंगे, बलि दी पैसा जेबी से फेंको नहीं तो ये रात को तुमको ऐसे उठाए। अब डर गया लोग, पब्लिक पैसा फेंकता है, बस फर्क इतना ही। आप भी करते थे? मैं तो स्वयं कह रहा हूँ कि मैं करता था, अब छोड़ दिया हूँ। ना वो देवी है ना वो कड़ा। तो ऐसे लोगों को मतलब मूर्ख बना के पैसा लेते थे? हाँ ऐसे में मूर्ख, देखिए मूर्ख ही तो पैसा फेंकता है। जो समझदार था ऐसे के देवी में हाथ देता, ऐसे के चल देता था। सही बात है। एस्ट्रोलॉजी है ये, सही बात है। हाँ। हाँ। तो अब आप लोगों को मूर्ख नहीं बनाते? अब लोग ही समझदार हो गए, तुम मूर्ख कैसे? अब मूर्ख नहीं बनाते लोगों को? नहीं मूर्ख आप नहीं बना, आप क्या करते हैं? आप सही काम करते हैं। आप क्या सही काम करते हैं? आप सही हाथ देखना, सही पत्थर रिंग या ताबीज जो भी देना होता है सही। पत्थर और हाथ देखने वाला अब मॉडर्न हो गया आपको मूर्ख बनाने का तरीका। नहीं मॉडर्न नहीं, ये हकीकत है। देखिए बड़े बड़े नेता लोग भी पहने रहते हैं, पहनते हैं ना। कोई मानिक पहनते हैं, कोई पोखराज पहनते हैं, कोई मुंगा पहनते हैं, कोई लाजवर्त पहनते हैं, कोई हकीक पहनते हैं,
कोई लहसुनिया पहनते हैं, कोई गुजराती पहनते हैं। तो सब तरह का बात है। कोई 5 मुख वाला मूंगा पहनते हैं रुद्राक्ष, कोई 7 वाला पहनते हैं, कोई 6 वाला पहनते हैं, कोई 3 वाला पहनते हैं, कोई 2 वाला जैसे हम अभी 2 धारण किए हुए। अच्छा, तो आप क्या मतलब ऐसे हाथ वाथ देख के बता देते किसके जीवन में क्या दिक्कत है? हाँ तो वो तो बोल दिए सर पहले ही, जो हम हाँ बता देते हैं, जो अभी वर्तमान में आपके सामने मैंने किया। हमारे साथ कहाँ है नरेश भैया? आइए आइए अब इधर आइए। ये हमारे साथ ना गाड़ी चलाते हैं, हमारे गाड़ी ड्राइवर चलाते हैं, लेकिन ये है थोड़ा मधुर आदमी। मधुर आदमी। हाँ मधुर आदमी है, और किसी का बात पर तुरंत यकीन करते हैं। हाँ यकीन ये करते हैं बहुत जल्दी, और जब इनको ठेस लगता है तो बुद्धि खुल जाता है, लेकिन यकीन करते हैं बहुत जल्दी। तो इनको कैसे ये कैसे समझ आए आपको इनके बारे में? इनके बारे में देखिए, बाएं बगल में तिल है। बाएं बगल में तिल है? हाँ किधर है नरेश भैया? तिल तो दोनों साइड ही है मेरा। बाएं तो दोनों तरफ जी है। नहीं, दोनों साइड होगा तो शायद यहाँ बाएं नहीं, बाजू में नहीं है, छाती पे है दोनों। कहीं है बाएं में है ना, लेकिन दहिना में उधर। हाँ, तो उधर का बात छोड़िए ना, पीछे हुआ बात खत्म है। अच्छा, अब आगे की कार्रवाई किया जाए। अब तांत्रिक, हाँ तंत्र तो हमको देख के आपके मन में क्या विचार आ रहा है? आप बहुत अच्छी हैं। वो तो हम आपसे बात कर रहे तो अच्छे होंगे। जी नहीं, आप सही में अच्छी हैं, और आपका प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा है, आपका काम भी बहुत अच्छा चल रहा है, और आप मेडल भी प्राप्त करने वाली हैं। ये सब तो ऐसे हवाई बात है ना। जी नहीं, क्यों आप हैं, बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। अच्छा, हाँ बहुत जल्दी। और इस हमारे मध्यम में, हाँ? इस मध्यम में आपको बहुत जल्दी भूत भी दिखने वाला है, मेडल भी मिलने वाला है। हाँ? नहीं हुआ तो आएंगे हम आपके हाँ गाँव में। आइएगा, मेरा नंबर ले लीजिए, आप डायरेक्ट कॉल कीजिएगा। अच्छा, हाँ कोई दिक्कत और नहीं। क्या बता देते आप ऐसे आदमी को देख? इनका शादी हुआ है नहीं हुआ, ये सब भी बता देते? नहीं नहीं, वो तो ठग पंडित जी का काम है। हाँ तोरा 3 गो शादी होता है, एगो लव मैरिज होता है, 3 गो बेटा छ, बेटी एको नहीं छ, इतने पैसा खर्चा करो, वो पंडित जी हम नहीं। नहीं। वो पंडित जी अभी देखिए तो टोला मोहल्ला में झोला टांग के घूमता होगा। हाँ। हाँ, और बेसी जाएगा जड़ जनानी में, जेंट्स में नहीं जाएगा। अब इससे आगे का कार्यवाही किया जाए, तंत्र विदा को कार्यवाही को रोक दिया जाए। तो ये हमें ऑफ कैमरा बता रहे थे कि ये तांत्रिक है, ये सब पढ़ाई लिखाई की है, तो हमें लगा कि इस बारे में भी ज़रा बात की जाए, क्योंकि कम ही लोग दिखते हैं जो तांत्रिकी वगैरह का काम करते हो, बस सुनते हम ज़्यादा है उसके बारे में, अफवाह वगैरह। चुनाव कब है? 13 तारीख को है? 13 का है। 13 का है? हाँ 13 में। हाँ, तो दोनों तो मंत्री लोगों का बच्चा लोग यहाँ लड़ रहा है। सुनिए, मंत्री लोग के बच्चा तो लड़ रहे हैं, इस वास्तविक बात है। एक है कैबिनेट में और दूसरे हैं बिहार सरकार में। तो मंत्री तो हैं, लेकिन मंत्री के लड़के में दोनों में फर्क। कैसे? एक जो है ग्रेजुएट से ही आ रहे हैं, और एक राजनीति घर परिवार से आ रहे हैं। उनके सन्नी हजारी जी का दादाजी थे, तो उनसे वाकिफ था ही पूरे रोसड़ा। उस समय रोसड़ा लोकसभा था, अब तो समस्तीपुर लोकसभा हो गया। अब हम लोगों को विधानसभा में छांट दिया हम लोग। अब दोनों सीट सुरक्षित है, विधानसभा भी और लोकसभा भी। तो इसमें जो जिसके दिल में बैठा है उसके लिए लोग यहाँ काम करता है। अच्छा, आपके दिल में कौन बैठा है? हम लोगों के दिल में तो है धरती गुंजे आसमान, आराम विलास पासवान, उनके सिवा यहाँ तो कोई नहीं है। इसलिए कि 1951 से आज तक ये मोहल्ला या ये रोसड़ा लोकसभा से लेके विधानसभा तक की बात कर रहे हैं। लोकसभा पहले थी, अब तो विधानसभा है। लोकसभा से लेके विधानसभा तक यहाँ पासवान समाज ही नेतृत्व करते आए हैं, जिसमें सर्वप्रथम माननीय रामविलास पासवान जी का योगदान बहुत अच्छा और बहुत पहले से है। और यहाँ के उत्थान के लिए भी, यहाँ के विकास के लिए भी, और यहाँ के विकास के लिए उनका विकास पुरुष भी नाम रखा गया था। और वो मनोवैज्ञानिक थे, वो हर दिशा को भांप लेते थे। मौसम वैज्ञानिक? हाँ, मनोवैज्ञानिक कहिए, मौसम वैज्ञानिक कहिए, उनके पास हर तरह का पकड़ था। और A to Z कार्यकर्ता का नाम वो जीप पर रखते थे। अच्छा, आज तक को किसी को इशारा से नहीं बुलाए, जब भी बुलाए नाम लेके बुलाए, फलना की तकलीफ छो बोल। और आज तक अनादर किसी को नहीं की। उसी का लड़का न है चिराग पासवान, और उसी ने ना टिकट दिया है शांभवी तो वही टिकट दिए शामली जी को, संभवी जी को। और संभवी जी को टिकट इसलिए दिए कि आज प्रिंस राज जो है गद्दारी किया, और उनके चाचा पारस जी जो हैं वो भी गद्दारी किए, इसके कारण उनका टिकट कट गया।
नहीं तो आज हम लोगों की इतना मेहनत या यहाँ का जनता को इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। अगर वो सही मायने पर रहते प्रिंस राज तो आज टिकट वास्तविक जीते हुए सांसद को ही सीटिंग को ही मिलता, और मिलता तो बेलायक जीते हुए थे। चलो वो तो राजनीति है, अब दो वो उनकी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, अलग हो गए। लेकिन उनका राजनीति अब समाप्त हो चुका है। समाप्त पारस बाबू का भी राजनीति समाप्त। अब वो कहते हैं एक तरफ एनडीए के प्रचार करेंगे। ये आप तांत्रिक उससे बता रहे हैं या अपने मन का मत बता रहे हैं? जी नहीं, हमने अपने मन में हमको जो अपना अनुभव है, ये पारस बाबू का अब राजनीतिक भविष्य सिर्फ पासवान जी के लेकर के उज्जवल था। अब उनको मरने के बाद इनका भविष्य अधर में लटक गया। अच्छा, बाकी लोगों से भी बात करते आएंगे आपके पास, ठीक है? क्या नाम है बाबा जी आपका? राम नारायण महतो। राम नारायण जी, आप क्या करते हैं, क्या करते थे? खेती के लिए तैयार करते हैं। खेती कितना जमीन है आपका? 2 बीघा है। 2 बीघा है। क्या उगाते हैं उसमें? माल भविष्य रखते हैं। हाँ। और नहीं, खेती किस चीज का होता है? खेती जमीन को जोत कोड़ करते हैं, उपजाते हैं। क्या उपजाते हैं? मकई उपजाते हैं, हाँ। गेहूं उपजाते हैं। हाँ। अभी क्या मकई लगा है? या कट मकई गया? भी है, गेहूं तो कट गया। कट गया गेहूं? जी। क्या बेचते हैं या अपने घर के लिए इस्तेमाल करते हैं? जी नहीं, वो अपने परिवार में चलता है, कम उपज होता है। 2 बीघा जमीन में कितना होगा। और मकई भी घर पे ही इस्तेमाल करते जी हाँ। हैं? आज जैसे बारिश हो गया था सुबह, हाँ हो तो गया। तो खराब हुआ मकई या नहीं? जी नहीं, खराब कैसे होगा। ऐसे पूरा पक चुका था मकई? जी हाँ, पक गया था, या वो घर कर लिए काट छट करके। काट छाट कर ली। पता चल गया था कि मौसम खराब होने वाला है? पता चला नहीं, लेकिन फुर्सत के अभाव में सब कुछ कर लिए। सब कुछ कर फुर्सत था तो सुखा उखा करके रख दिए। अच्छा, क्या लग रहा है आपको काका, ये चुनाव का माहौल है अभी इधर कौन? दोनों ही तो पासवान समाज से है ना? जी सनी हाँ। भी पासवान समाज जी से है हाँ। और शांभवी भी पासवान वो समाज। जो जितना गप हुआ ना, हाँ। वो ठीक है गप हुआ। ठीक है हुआ? वो ठीक है बता रहे थे? जी। अच्छा, आपको भी सनी नहीं पसंद है? जी पसंद तो मान लीजिए जो सब कुछ तो खानदानिये से नहीं आता है। हाँ। तो रामविलास जी तो यहीं से जीत करके भी गए थे। हाँ। लेकिन रामविलास जी के बाद में हाँ। इधर उधर हो गया। कुछ पार्टी काम वाम कराया था रामविलास जी ने इधर के? यहाँ हाँ। हाँ हाँ काम किया था। जैसे क्या काम किया था? जैसे कि मान लीजिए हॉस्पिटल का हॉस्टल बनाया, बहुत काम किया था। हाँ हाँ बहुत काम किया था। अच्छा, क्या क्या काम गिना रहे हैं आप? जैसे हरिजन छात्रावास बनाया, मतलब आंगनबाड़ी केंद्र है, उसके बाद टेलीफोन जो दूरसंचार विभाग है उन्हीं का देन है ना। तो छात्रावास अभी भी चलता है? चलता है, यहाँ है तो बगल में है। अच्छा है? हाँ अच्छा है, बिल्कुल अच्छा। अच्छा, कौन कौन सी छात्राएं वहाँ रहती है? वहाँ हरिजन छात्रावास, हरिजन लोग को बच्चा रहता है वहाँ, जो दूर दूर से आते हैं वो रहते हैं। पढ़ाई लिखाई ठीक होता है हाँ वहाँ? बहुत बढ़िया पढ़ाई लिखा होता है। बहुत बढ़िया, जाए हम देखने के लिए। देखिए जा करके, बहुत बढ़िया होता है हम लोग यहाँ। अच्छा, और प्रिंस ने कैसा काम करा पिछले 5 साल में? प्रिंस तो जीते उन्हीं के नाम पर ना, हम्म। और उसके बाद उनका कोई दायित्व ऐसा नहीं रहा, समझे। वो तो पार्टी बदलते रह गए, वो चले गए चाचा के पास, उसके बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। नहीं रह गया ना। तो आप भी शांभवी वाले हैं? हाँ बिल्कुल संभावी वाले हैं। यहाँ का जो गांव में विकास किया जिस परिवार के लोग, और किसी को टिकट दिए तो हम लोग उसी के साथ में रहेंगे। हैं? स्वाभाविक है, जो आदमी मेहनत किया, जो आदमी इतना बड़ा बनाया इस क्षेत्र को, अगर वो किसी को टिकट है तो स्वाभाविक हम लोग उसके साथ रहना चाहिए। धर्म भी कहता है और कर्म भी कहता है, दोनों चीज कहता है। लेकिन जैसे प्रिंस भी तो उसी पार्टी के थे, 5 साल में कुछ किए नहीं, अब आप लोग जिताए उनके नाम पर ही, तो अब आप लोग ऐसे कैंडिडेट नहीं देखते कि कौन सा वाला ज्यादा अच्छा है, कौन सा ज्यादा काम उनका करेगा? तो टिकट मिलवे नहीं, वो तो सिटिंग थे ना। नहीं, अब जैसे सनी भी है और शांभवी भी है, तो आप ये दोनों लोगों को नहीं देख रहे दोनों हैं? हम लोग देख रहे हैं ना, संभावी चौधरी को देख रहे हैं। तो शांभवी बहुत बढ़िया। क्या क्या लगता है, शांभवी क्यों अच्छी लगती है आपको? अच्छी लगती है कि वो पार्टी जो है उनका बस पार्टी के बहुत अच्छा कारण? नेता है, उसके संग है तो अच्छा ही रहेगा। केवल पार्टी के कारण ना? हाँ, पार्टी कैंडिडेट के कारण? कैंडिडेट भी बहुत अच्छे, पढ़ी लिखी लड़की है, युवा है, हम्म। दोनों एंग ब्लड है इनका, तो बहुत अच्छा काम है। इधर वोट मांगने आई? हाँ आई है, 2 बार आ चुकी है। 2 बार आ चुकी है, तो क्या वादा करके गई? वादा क्या करे, इलेक्शन में तो ऐसे वादा होता रहता है, उसका तो कोई वैल्यू नहीं है। तो सुना तो होगा, वैल्यू नहीं है तो? कोई ऐसे बोल के चले जाते हैं, इलेक्शन का कोई ऐसे मायने नहीं लेकिन रखता। क्या बात बोले, कुछ तो वादा किया होगा ना? बोले तो जो बोलते आए नेता लोग वही बोलते हैं, क्या बोलेंगे। जैसे? जीतेंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, फलाने के रोड बनवाएंगे, और छात्रावास को बढ़िया से उसको व्यवस्था करेंगे, स्कूल बनवाएंगे, सब तो कहवे करते हैं।
कहने के करते लिए कुछ नहीं है। करते तो हैं, करते नहीं तो होता कैसे है? अभी जैसे हम इधर रोड से आए, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रोड बनी ना, हाँ, हाँ। हाँ, कब बनी थी वो रोड? ये तो लगभग अभी 5 साल हो गया है। 5 साल के बाद उसका एग्रीमेंट होता है तो फिर फूट जाता है तो फिर योजना जो है सो पुनः बनाई जाती है। ये जो है सो नियम है गवर्नमेंट का, ये 5 साल का प्रोसेस होता है जो चलते रहता है। तो अभी वो रोड इसीलिए टूट फूट गया कि 5 साल पहले बना। टूटेगा ही ना, बारिश होगा 5 साल में, हर एक साल बारिश होगी तो टूटेगी, फिर बनेगी, मरम्मत होगी। ये तो गवर्नमेंट का स्कीम है। तो आपको लग रहा है कि इस वाले कार्यकाल में भी इन्हीं को जिताओ तो यही लोग काम करेंगे? ये तो फाइनल है। चिराग पासवान जो है अभी देश में ऐसा युवा है, बिहार फर्स्ट का जो उनका मिशन है, वो विजन जो है उसको लेके उन्होंने जो चल रहे हैं उसमें सभी बिहारियों का सम्मान है। अच्छा, लेकिन आप लोग चिराग पासवान की बात करें, पासवान परिवार की बात करें, भाजपा अगर विपक्ष पे सबसे ज्यादा कोई वार करती है तो वो परिवारवाद का करती है कि एक ही परिवार के लोग राज कर रहे हैं। ये परिवारवाद नहीं ना है, संभावी चौधरी परिवारवाद तो नहीं है, क्या लगा? अशोक चौधरी तो नेता है, उन्हीं की बेटी है। बेटी है, उससे क्या होता है, लेकिन इसके परिवार में तो कोई मंत्री नेता नहीं ना है। जहाँ शादी किया है ये, इसमें तो कोई नहीं ना है। जहाँ ये शादी किया उस परिवार में तो कोई नहीं परिवारवाद है। लेकिन वो भी तो जो उससे क्या मतलब है? लड़की कहेगी तो शादी करके उस परिवार की गिनती होगा, अशोक चौधरी गिनती नहीं ना होगा। लेकिन देखिए, लोग ऐसा बोलेगा कि शांभवी क्योंकि मंत्री की बेटी है, नेता की बेटी है, इसीलिए टिकट दे दिया। थोड़ी कार्यकर्ता थी, थोड़ी पार्टी से जुड़ी थी, शुरू से क्या मेहनत, वरना कितने कार्यकर्ता है जो मेहनत कर रहे हैं। कार्यकर्ता तो हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन ये सांसद का चुनाव होता है, इसमें अच्छे मतलब जो है सो व्यक्तित्व जो जिनका विचारधारा उच्च होता है, जिनका खानदान मतलब राजनीति से प्रेरित होते हैं, उस टाइप के लोगों को सिलेक्शन पार्लियामेंट में लगभग जाना चाहिए। ये सुन रहे हैं जो इकोनॉमिक्स से पीएचडी कर रही हैं, तो हमको ये लग रहा है कि जो ये अर्थशास्त्री हों और हम लोगों का समस्तीपुर का जो अर्थ बाजार है, इसको ये व्यापक स्तर पर जो है सो मजबूत करें और विकास की जो भी गति है उस गति को बहुत ही ज़्यादा मतलब ढंग से अपेक्षित रखें और दलितों को, शोषितों को उत्थान के लिए ये सोचें। ये हम लोगों को इनसे अपेक्षा है। लेकिन यही मतलब एक उपलब्धि तो उनका ये भी है ना कि उस परिवार से आती है जो राजनीतिक रसूख रखता है, इसलिए भी टिकट मिला। तो यही आरोप तो भाजपा कांग्रेस पे लगाती है कि देखिए गांधी परिवार इतने साल से राज करता आ रहा है। क्या उपलब्धि है गांधी परिवार के किसी व्यक्ति का कि बस वो गांधी परिवार में पैदा हुआ है? नहीं, ऐसा तो नहीं, मतलब इस तरह से नहीं है। ये आरोप गलत लगाती है ना भाजपा। ये बीजेपी जो बोल रही है इसको अब दूसरे तरह से सोच रहे हैं। कारण बीजेपी के लोग इस तरह से बोल रहे हैं, अगर आरोप लगा रहे हैं उन पर जो कि परिवारवाद का आरोप हो रहा है, तो परिवारवाद तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अगर चिराग पासवान को लोग परिवारवाद कर रहे थे, रामविलास पासवान का परिवारवाद कर रहे थे, आज वन मैन सिर्फ रामविलास पासवान इंडिया में बच गए। उनका कोई भी परिवार के सदस्य भी प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं है फील्ड में, और उन्होंने दलित का चेहरा दिया, पासवान का चेहरा नहीं दिया, दलित का चेहरा दिया। जो शांभवी जी पासवान नहीं है, वो पासी समाज से हैं, चौधरी हैं, और उनको इसलिए टिकट दिया गया कि जो उनके नज़र में दलित को मान सम्मान पूरे देश में, पूरे राज्य में मिलना चाहिए। इसलिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार। नीतीश, क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। कहाँ पढ़ाई करते हैं? रोसड़ा में। रोसड़ा में? क्या स्कूल में है, कॉलेज में है? कॉलेज में। क्या किस चीज़ का पढ़ाई कर रहे हैं? बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस। बीएससी कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, कौन सा साल है आपका? ये 25 में फल 22 से 25। 22 से 25? हाँ। मतलब अभी तीसरा साल। दूसरा सेशन में है, 25 में क्लियर होगा। 22 से 25, 23, 24 बचा है, दूसरा 24 चल रहा है। नहीं, मैथ्स हमारा गड़बड़ा गया। हाँ, तो क्या पढ़ाई कैसा है आपका कॉलेज में? ठीक है अभी। ठीक है। हाँ। कैसे गांव से कैसे जाते हैं? कॉलेज कितना दूर है? कॉलेज तो बगल में, इस पार घर उस पार कॉलेज। पैदल ही चले जाते हैं। पढ़ाई लिखाई कैसा होता है कॉलेज में? ठीक होता है। ठीक होता है। हाँ। नौकरी वोकरी मिल जाएगा पढ़ाई के बाद? मान चलिए ये तो ऊपर वाली किस्मत का, अपना तो मेहनत तो कभी तो छूटेंगे नहीं। मेहनत तो छोड़ेंगे नहीं, मेहनत करते रहेंगे, ऊपर वाले तो फल देंगे। क्या करना चाहते हैं नीतीश आप? क्या सपना है? आर्मी की तैयारी करता हूँ। आर्मी की एग्जाम दे के आया हूँ। अग्निवीर का? अग्निवीर 2 तारीख को एग्जाम था। हाँ। एग्जाम दे के आया हूँ। तो क्या अग्निवीर का तो बहुत विरोध भी हुआ था, आपको ठीक लगता है वो स्कीम? अब मान चलिए ये जुनून होता है किसी को, किसी बंदे में जुनून होना चाहिए कि मैं फौज हूँ। 4 साल हो या 2 साल, उससे बहस नहीं है, या पूरा हो उससे बहस नहीं है, बस किसी को जुनून होना चाहिए कि हम आर्मी हैं। तो आपको फौज में जाने का जुनून है? हाँ। देश सेवा करने का? हाँ।
कैसे आपने कैसे सुना था आर्मी के बारे में, या किस चीज़ के कारण आप ऐसे प्रभावित हुए? मेरी एक बुआ की लड़की है, वो भी है RPF रेलवे पुलिस है, बोकालो में उसकी ड्यूटी चलती है। तो वही मेरे को बताई, तो मैं 10 से उसके बाद सब तैयारी कर रहा हूँ। तो गांव में आप 18 साल के तो हो गए होंगे? 19 साल हुआ। 19 साल, पहली बार वोट देंगे। हाँ। सब लोग ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं, आपको किस पे ज्यादा भरोसा होता है? देखिए मैं अभी वोटर हूँ नहीं, जो बात है। 19 साल के हो गए तो वोटर? तो मैं नहीं बनाया हूँ अभी। वोटर आई कार्ड नहीं आया? नहीं, अभी नहीं आया। नाम नहीं आया आपका? नहीं, अभी नहीं अरे आया। 18 साल में तो आपको वोट देने का अधिकार मिला है। वो तो मिल जाता है, बस नहीं बनाए थे मैं। नहीं बनाया। तो मान लीजिए वोट देना होता तो आपकी राजनीतिक समझ क्या कहती है, कौन अभी अच्छा यहाँ है? अच्छा देखिए, सब कहते हैं तो संभवी चौधरी ठीक है। क्यों, गांव के बड़े बूढ़े कहते हैं? हाँ, सब लोग कहते हैं। कहीं हम लोग तो मान अभी तो पढ़ाई कर लेने उतना। तो ऐसे सोचते नहीं है कि क्यों, क्या चल रहा है यहाँ से, कौन सांसद है, ऐसे सुनते उनते नहीं है? बस जो गांव में बात चल रहा था वही सुनते? बस। चलिए बढ़िया। उधर वो दीदी लोग से भी बात कर लेते हैं। दीदी इधर आओ, ऐसे भागो नहीं। हम इतने दूर दिल्ली से यहाँ तक आए, आप लोग ऐसे भाग जाओगे? रुको, क्या नाम है चाची आपका? इंदू दत्त। काढ़े रहो, कोई बात नहीं, ऐसे ही बात कर लो। इंदू जी, क्या उम्र होगा आपका? पता नहीं कहते। पता नहीं। कितना बच्चा लोग है आपका? 4 है। 4 है। कितना बड़ा बड़ा है? 6 नंबर। अच्छा, क्या बड़े वाले बच्चे का क्या उम्र है? क्या 10 साल? 10 साल। 10 साल। स्कूल जाती है वो? हाँ। कहाँ पर जाती है स्कूल? मिडिल स्कूल में। कहाँ है स्कूल? पास में ही है? हाँ, पास ही में। कैसा पढ़ाई लिखाई है दीदी यहाँ के स्कूल वगैरह में? ठीक है। ठीक है। अच्छा नहीं है? ठीक क्यों है? अच्छा क्यों नहीं है? बच्चा लोग ऐसे आके बताता है कोई दिक्कत है, कैसा पढ़ाई होता है? नहीं, ऐसा कोई नहीं बोलता है। ठीक है, ठीक है। पढ़ा लिखा ठीक। टीचर वीचर लोग पढ़ाते हैं? हाँ, जैसे हम सुनते हैं कि बिहार के कई स्कूल से ऐसा खबर आता रहता है ना, कोई टीचर पढ़ा नहीं रहा है, कोई हवा लगवा रहा है बच्चों से, कोई बैठा हुआ है मोबाइल चला रहा है, ऐसा नहीं है? नहीं, मिडिल स्कूल को तो जानते हैं जो थोड़ा बहुत सब अच्छा होता है। तो जैन स्कूल है वैसा पढ़ाई लिखाई चल रहा है तब। अच्छा, आप लोगों के जीवन में क्या दिक्कत है दीदी? जैसे आप लोग इधर इस टोला में रहते हो, कोई समस्या है आप लोगों को इधर? कोई समस्या है ना, पानी लग जाता है रोड पे, देखते हैं खड्डा उद्दा में दुरार पर कितना पानी लग जाते हैं। हम लोग को राशन कार्ड नहीं बना है। अच्छा। घर नहीं मिला है। घर नहीं मिला है? नहीं। जमीन आपका अपना है? हाँ, अपना नहीं तो। अपना नहीं है? अपना है। अपना है। हाँ, कागज वगैरह सब है? सब चीज है, लेकिन नहीं दिया है ना। खाली घर नहीं सब मिला कुछ है। नहीं मिला, पक्का बनवाते हैं लेकिन देता नहीं है घर, भराते नहीं है। ऐसे जैसे ये वाला घर है ऐसे में ही रहते हाँ, हैं? ऐसे ही रहते। इसको क्या पुआल का घर बोलते हैं ना? झोपड़ी। टाट फरक का घर बोलता है। टाट का घर बोलते हैं। ये झोपड़ी ये कहता है, इसे। झोपड़ी कहता है। तो जैसे जो गांव का मुखिया है, कौन है यहाँ मुखिया, जानते दे हैं? रहा है मुखिया लोग, लालटू पासवान। तो वो नहीं दे रहे नहीं हैं? दे रहा है। क्या कारण बताते हैं? कुछ नहीं बताते हैं, सब कुछ भर के देते हैं। घर में नाम आएगा तब न देंगे, इतना बार घर आएगा तब न। शादी को 10-10, 20-20 साल हो जाता है फिर भी नहीं आता है। तो लिस्ट में नाम आएगा तब न आता है, तो काट कर हटा देता है। अच्छा, कहाँ लालटू जी कहाँ है? जो मुखिया जी है कहाँ रहते हैं? कहाँ पता पंचायत के मुखिया कहाँ देखा सबसे पानी में हमरा के घर में पानी घुसल रहे छे, घर में पानी छोटा घुस जाता छोटा। हाँ, जैसे आज बारिश हुआ तो सब ऐसा पानी भर गया? पानी आंगनों में पानी, सौंसे पानी। ये तो दूरा पर है, थोड़ा मट्टी उट्टी भरा है तैसा है। नितायगढ़ में तो बहुत लग जाता है। पानी लग जाता है, छोटा छोटा बच्चा लेकर नैहर चल जाते हैं। पानी जब रहता है नैहर चल जाते हैं। अच्छा। गिरता पड़ता है, छोट छोट बच्चा है। बहुत बार दिए हैं फॉर्म भर के, लेकिन कहता है अब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन नहीं देता है। 10 साल में नहीं मिला? नहीं मिल 10 साल से ऊपर हो गया है लेकिन नहीं मिलता। राशन कार्ड भी नहीं बना? नहीं। बोल रहे हैं कि जो एवरियो बोल रहे हैं 2-4 महीना पहले हमारे घर दीजिए तो अब मिल जाएगा। अब आपको नैहर भागने ही नहीं पड़ता है, इसलिए बोल रहे हैं हम लोग नैहर चल जाते हैं
पानी यहाँ पर लागते हैं। तो ठीक है, आप लोग को नहर जाने भी नहीं पाएंगे, आपको जल्दबाजी में दिला देंगे, लेकिन नहीं सुनते देते हैं। थोड़ा दूर रोड छोड़ देते हैं, पानी लग बना देता है, इधर फिर नहीं बनाया रोड, यहाँ का गड्ढा बना देते हैं, किसी लिए पानी में जब ऐसा वादा करते चुनाव के बोलते हैं कि जल्दी दे देंगे, चुनाव के समय हाँ, कुछ नहीं करते हैं। कैसे देखते हैं, गोर लगते हैं, पैर छूते हैं, कुछ नहीं करते हैं। हमको के जिला समस्तीपुर नहीं है, हमको अगर शादी उदय होता है तुरंत रुपया मिल जाता है घर उर का। यहाँ पर पता नहीं भिरावा मिलवे नहीं करता है, सब खा जाते हैं। समस्तीपुर इनको जिला है, थाना हुआ, रोसाथी गरपुरा हुआ है, वहाँ पर सब कुछ अच्छा बन जाता है, रुपया पैसा सब कुछ दे देता है। आपका मायका है? हाँ मायका, यहाँ पर नहीं देता है, बोलता है कि लिस्ट में नाम आएगा, ऐसे नहीं करता है। ये आप लोग इतना सब राजनीति बतिया रहे थे, इधर आइए बाबा जी, कोई आइए। नहीं, हाँ आप इधर आइए ना। ये लोग इतना दिक्कत बता रहे, घर नहीं बना और इन लोगों का राशन कार्ड नहीं आया। आप लोग बता रहे यहाँ बहुत काम हुआ है, बहुत अच्छा है नेताजी। ऐसे जो लोग हैं पीछे, उसको इसी तरह राशन कार्ड बनेंगे। तो ये लोग नहीं है जिनका घर बार में नए लोग का नाम, पुराने लोग से नए लोग का नाम गया है, अब आएगा तो मिलेगा घर। तो शादी हो गए तो 5-5, 6-6, 10-10 साल ना हो गए। अरे 6-6, 7 साल, लेकिन ऐसा है जो तुरंत उसको नाम गया और आ गया, ऐसा तो है नहीं, धीरे धीरे ना। 5 साल में भी नहीं आ पाया। 5 साल में कैसे आएगा आप बताइए? यहाँ नाम जाएगा, यहाँ थोड़े, यहाँ मतलब दिल्ली से नाम आता है ना, यहाँ थोड़े आता है। अब धीरे धीरे सबको मिलेगा बारी बारी। ये तो मान लीजिए कि बोल रहा है कि राशन कार्ड नहीं बना है, 300 आदमी हम लोग पानी में रह रहे हैं। देख थोड़ा इधर चल कर देख लीजिए, इतना पानी लगा है और रास्ता नहीं है। अभी कम से कम 20 साल की पूरा जिंदगी भर से बन ही नहीं रहा है। मुखिया जी को, जो भी प्रतिनिधि है, सबको बोलकर थक गए। अब चलकर एक बार देख लीजिए। आ रहे चल रहे, इसके बाद इधर से बढ़िया लोग है ना, उसी का सब कुछ देता है, उसको ये लोग को वैल्यू नहीं देते हैं मुखिया जी। आप लोग जैसे आप लोग सब वोट देते हो ना? हाँ, सब लोग देते हैं। तो आप लोग को कौन नेता ऐसे अच्छे लगते हैं? कौन सा पार्टी पे ज्यादा विश्वास होता है? लालटेन मुखिया पर देते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं करते। लालटेन पर देते हैं? लालटेन मुखिया नहीं, मुखिया नहीं। हम अभी हमको हम उसी को पसंद करते हैं, हम उसी के देंगे। तो कौन सा? हाँ, चिराग का नाम ले रही है आप, रामविलास का नाम ले रही है। वो चुनाव चिन्ह पता है आपको? मतलब 4 है ना मिलल उसमें, हम उसी के साथ उसी का देंगे। करते हैं कितना नहीं तो चुनाव अभी जैसे बोलियो नहीं यहाँ पर रोड का। सुनो तो दीदी, सवाल सुनो, उनको आ जाएंगे, बोल लेंगे। हमको ये बताओ, जैसे अभी चुनाव होने वाला है 13 तारीख को, तो कौन सा पार्टी में या कौन सा चुनाव चिन्ह में बटन दबाओगे? जानते पहचानते हो किसी को? जहाद को देंगे। जहाज को? तो कौन लड़ रहा है जहाज से, पता है नाम? चिराग पासवान। आपको पता है? मोदी है ना, चिराग पासवान है। उसी के देंगे वोट। चिराग पासवान इधर से नहीं लड़ रहा है, शांभवी लड़ रही है, ठीक है? तो फिर उसमें तो है ना उस जहाजी छाप में है, लेकिन चिराग की पार्टी की है, लेकिन चिराग नहीं, वो लड़ रही है इधर से। तो शांभवी इधर वोट मांगने आई थी, तो आप लोग देखे थे उनको? हम नहीं देखे हैं। नहीं हम लोग देखे हैं मंदिर पर तो मंदिर पर से चले गए। तो कुछ बोला भी, वादा किया? देखे, लेकिन सब बहुत भीड़ था। दिक्कत नहीं सुनी वो? नहीं, वो आया था और भगवान का प्रणाम करके चला गया। हाँ, तो क्यों आप लोग को वो उस पर ज्यादा विश्वास क्यों है? वो पार्टी क्यों पसंद है? वो सबके लिए बहुत अच्छा किया, इसलिए। जैसे क्या किया? अभी तो देखो, हम इसलिए पूछ रहे, अभी तो उसी पार्टी का ना सांसद है जो सब बोल रहा है कि वो अच्छा है, इसलिए हम गांव के बूढ़े और सारे आदमी लोग बोल रहे हैं, इसलिए। हाँ। तो आप लोग इनके कहने पे सुन लेती हो? सुन लेते हैं कि किसान को बहुत मदद किए, इसीलिए किसान लोगों को मदद किए। हम लोग किसान है, इसलिए मदद किया, इसलिए। तो जो 2000 रुपए आता है आप लोग के खाता में आता है? हाँ, आता है हमको लोग। हाँ, खेती करते हैं तो आता है। अच्छा, किसके? आपके पति के खाते में? हाँ, पति खाते पर आता है। हम लोग किसान है तो आते हैं। और ऐसा सब बता रहे हैं तो सुन के आप लोग अपना फैसला करते हो कि किसको वोट डालना है। हाँ, जिसमें हम फायदा होगा उसे डालेंगे। सही बात है। तो ये पासवान बहुल क्षेत्र था, और जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये सुरक्षित सीट थी। अब इस गांव के लोगों का तो कहना है कि एक तरफा ही वोट जाएगा इनका। हमरा के रास्ता पैरा नहीं छै, एते पानी लागल छै, जाय के व्यवस्था नहीं छै, निकले के लहास निकले के दौड़ नहीं छै। से व्यवस्था पहले करू, वोट तो देबे करबै।
हम दीदी व्यवस्था, हम मीडिया से आए, हम सुनने आप लोग का दिक्कत। हाँ तो चलो हमरा देख लियो खाली। देखने चल रहे। चलो, क्या नाम है आपका? शांति देवी। शांति देवी। हम शांति देवी जी के घर जाते हैं। इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। देखिए, जब कोई आता है ना बाहर से इनका दिक्कत सुनने, समस्या सुनने, तो इनको लगता है कि कोई सरकार से आया है, कोई प्रतिनिधि आया है, वो इनका दुख दर्द सुन लेगा, इनका घर बना देगा, रोड बना देगा, काम करवा देगा। अब आपने जैसा सुना कि ये क्षेत्र पासवान बहुल क्षेत्र है और ये लगातार कई सालों से जिताते आ रहे हैं, वोट देते आ रहे हैं। पिछली बार भी जो सांसद थे वो इसी पार्टी से थे, लोजपा से थे, प्रिंस नाम था, और अभी भी इनका सपोर्ट सभी का शांभवी के लिए है। लेकिन उसके बावजूद इलाके में कितना काम हुआ है, ज़मीनी हकीकत क्या है, ये आपने इनसे सुना। इस बातचीत पर आप क्या राय रखते हैं हमें कॉमेंट में बताइएगा। बाकी इधर से जो अलग अलग कहानियाँ मिलेंगी वो हम अलग अलग वीडियोज़ के जरिए आपको बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी अमित थे, मेरा नाम सोनल है। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।